नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर एक और बड़ी अपडेट के साथ आज की ताज़ा जानकारी। जी हाँ, यहाँ पर देखिए आज की पेंशन की बड़ी अपडेट न्यूज़। जून महीना शुरू हो चुका है और अभी तक यहाँ पर पेंशन का इंतज़ार चल रहा है। अप्रैल, मई, जून की 2025 की पेंशन राशि कब ट्रांसफ़र की जाएगी बैंक खातों में, इसकी पूरी अपडेट आपको यहाँ पर देने वाले हैं, जिसके साथ साथ आपको यहाँ पर सारी जानकारी आपकी एक एक पॉइंट की आपको मिलने वाली है। बैंक खातों में 3,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। अब विकलांग पेंशन धारक हैं, विधवा पेंशनर है या वृद्ध अवस्था में से किसी भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं तो आप सभी के लिए ये अपडेट, ये खबर, ये लेटेस्ट न्यूज़ बेहद ज़रूरी है जानना। जी हाँ, यहाँ पर देखिए एक एक स्टेप, एक एक पॉइंट आप सभी के लिए जानना अति आवश्यक है। स्क्रीनशॉट यहाँ पर दिया है जिसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पर बेनिफिशियरी नेम है, ये 3,000 रुपये यहाँ देख सकते हैं अमाउंट का, जो कि बैंक खातों में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। विद प्रूफ आपको मैं ये सारी जानकारी दे रहा हूँ। इसी के साथ साथ यहाँ पर देखिए ये कौन सा राज्य है जिसमें पैसा ट्रांसफ़र किया गया, इसी के साथ ही ये कौन से ज़िले हैं और यहाँ पर किन पेंशन धारकों के बैंक खातों में ये पैसा ट्रांसफ़र किया गया है, क्या आपको भी ये पैसा मिल पाया है या नहीं, और किन किन का पेंशन का पैसा पेंडिंग दिखा रहा है, इसकी भी जानकारी आपको हम देने वाले हैं। इसी के साथ यहाँ पर सवाल ये आता है कि हम ऐसे यानी कि इस तरह का पेज या पेंशन पेमेंट स्टेटस, बेनिफिशियरी पेमेंट स्टेटस कैसे चेक करें, अपनी पेंशन राशि कैसे चेक करें, कैसे देखें, तो यहाँ देख सकते हैं हाउ टू चेक पेंशन। जी हाँ, कैसे आप चेक करेंगे अपनी पेंशन राशि, इसकी भी तमाम जानकारी एक एक स्टेप आप सभी को हम बताने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। देखिए आगे की जानकारी। देखिए यहाँ पर पेंशन का वितरण हो चुका है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ आप सभी के लिए अमाउंट 3,000 रुपये, जिसमें बैंक का नाम एक्सिस बैंक है। 20 मई 2025 को यहाँ पर कुछ स्टेप होते हैं सरकार के द्वारा। यहाँ देखिए जो ये पेज होता है, सबसे पहले यहाँ पर अमाउंट डाला जाता है, फिर रिक्वेस्ट डाली जाती है, इसके बाद यहाँ पर वैलिड कर दिया जाता है। यदि सारी चीज़ें आपकी सही पाई जाती हैं तो यहाँ पर आपका वैलिडेशन जो स्टेटस होता है वो ग्रीन कर दिया जाता है, और यदि सही नहीं है तो नीचे रीजन दिया होगा, सॉल्यूशन भी दिया होगा और यहाँ पर रिजेक्टेड लिखा होगा लाल कलर में। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं फंड स्टेटस अप्रूव्ड बाय एजेंसी 20 मई को कर दिया गया। 20 मई को यहाँ पर वैलिडेशन स्टेटस हो गया है। इसके बाद यहाँ पर नंबर आ जाता है आपका फाइल स्टेटस का, यानी कि जैसे ही हमने फाइल का जो आपकी फ़ाइल है उसका सिग्नेचर हो गया, उसके बाद आपके बैंक में फ़ाइल जाती है, तो बैंक में सारी चीज़ें होती है, तो बैंक के द्वारा रिसीव की गई 20 मई को। इसके बाद यहाँ पर देखिए क्रेडिट कर दिया गया आपके बैंक खाते में, यानी कि पेमेंट सक्सेसफुल 20 मई 2025 को आपके बैंक खाते में पैसे का भुगतान कर दिया गया है। 3,000 रुपये, 3,000 रुपये। जी हाँ, अब संपूर्ण जानकारी यहाँ पर आपको दी जा रही है, एक एक पॉइंट, एक एक स्टेप आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी है जानना। जी हाँ, आपको ये भी बताएंगे कि कैसे आप भी चेक करेंगे कि आपकी पेंशन राशि आई है या नहीं है, किनको पेंशन का भुगतान 6 महीने का, 8 महीने का या रुकी हुई पेंशन 1-1 साल या 2 साल की है वो भी क्या ट्रांसफ़र की जाएगी या नहीं। देखिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। यहाँ पर देखिए आपको बता दें, इस राज्य में जो पेंशन राशि है या अलग ओल्ड एज पेंशन धारक जिसके अंतर्गत 60 साल से 79 साल 79 ईयर एक कैटेगरी होती है, और इसके बाद होता है 80 साल। 80 साल या 80 साल से ऊपर की अलग 2 कैटेगरी होती है। जी हाँ, जिनमें अलग अलग पेंशन राशि दी जाती है। इसी के बाद आता है नंबर 2 आपका विडो पेंशन धारक, जिसके अंतर्गत 18 साल से लेकर के 79 ईयर 79 साल तक की या तो विधवा महिलाएं होंगी
या तलाकशुदा महिलाएं होंगी या फिर यहाँ पर निराश्रित महिलाएं होंगी जिनका यहाँ पर कोई पालन पोषण करने वाला नहीं है। यानी कि जितने भी पेंशन धारक हैं उनके पास, जैसे कि डिसेबिलिटी पेंशन धारक हैं, यहाँ पर जो पेंशन राशि इनकी भी 5 या 6 साल से ऊपर होते हैं और 79 ईयर तक इनकी एज मान्य होती है, इनके जो विकलांगता का सर्टिफिकेट है या 30% होगा, 40% होगा, 70% है, 80% है, 90% है, उसके आधार पर पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जाती है बैंक खातों में। अब यहाँ पर देखिए, इस राज्य में जितने भी पेंशन धारक हैं, इसके साथ यहाँ पर कैंसर से पीड़ित पेंशन मिलती है, बोना पेंशन मिलती है, अब अविवाहित पेंशन राशि दी जाती है। यहाँ पर लगभग इस राज्य में 13 से 14 प्रकार की पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जाती है सरकार के द्वारा। जैसे कि यहाँ पर 3,000 रुपये दिए जा रहे हैं, वो हर महीने पेंशन राशि दी जा रही है इस राज्य में, अप्रैल, मई और जून। यहाँ पर जो आपको ये पेंशन राशि दी गई है, ये जनवरी, फरवरी और मार्च, जी हाँ, मार्च महीने तक की ये कंप्लीट कर दी गई है यहाँ पर पेंशन राशि। इसके बाद आती है अप्रैल, मई, 2 महीने की पेंशन राशि यहाँ पर पेंडिंग चल रही है। इस महीने में कभी भी आपको पेंशन का भुगतान जारी किया जा सकता है, यानी कि जून महीना शुरू हो चुका है। अब जिन लोगों की या जिन लाभार्थियों की पेंशन राशि पीछे की बाकी है, उनको अभी पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर यूपी पेंशन अभी नहीं आई है, फिलहाल जल्दी ही जारी कर दी जाएगी, इसी महीने में आने की पूरी उम्मीद है। इसी के साथ दिल्ली पेंशन राशि भी इस महीने में वितरित की जा सकती है। हरियाणा राज्य में, राजस्थान में, इसके साथ साथ उत्तराखंड में और यहाँ पर बिहार राज्य में भी पेंशन, एमपी राज्य में भी पेंशन का वितरण शुरू हो चुका है। वहीं पर साउथ एरिया यानी कि तमिलनाडु या फिर जो साउथ एरिया के अगर हम बात करें स्टेट हैं, उन सभी में भी पेंशन का भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो यहाँ पर आपको बता दें, यदि आपका कोई सवाल है पेंशन से संबंधित या सरकारी योजना से, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके कर सकते हैं। भारत के किसी भी राज्य के आप लाभार्थी हों। अब बात करते हैं यहाँ पर ये कौन सा राज्य है। देखिए, यहाँ पर इस तरीके का आपका पेज आएगा। ये पेज आप कैसे चेक करेंगे वो भी बताएंगे। यहाँ पर होता है एप्लीकेशन आईडी, जिसको आपको ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर आपका नाम, ये सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ आपके हरियाणा राज्य की। इस राज्य में देखिए यहाँ पर लिखा है हरियाणा राज्य, और जो ये पेंशन राशि दी जा रही है वो स्टेज 3rd और 4th कैंसर पेशेंट की। ये मैं एक तरीका आपको बता रहा हूँ, चाहे वो ओल्ड एज पेंशन धारक का हो, ये इस तरह का पेज आपका ओपन होगा, चाहे वो कैंसर से पीड़ित हो, चाहे वो विडो पेंशन धारक हो, डिसेबिलिटी हो, बोना पेंशन धारक हो, किसी भी पेंशन का लाभ ले रहे हो। इसी तरीके से PFMS पर आप चेक करेंगे तो इस तरीके का पेज बेनिफिशियरी पेमेंट स्टेटस चेक करने के लिए ये ओपन होगा। अब आपको क्या करना है, इस पेज को कैसे चेक करेंगे, कैसे देखेंगे, ये पूरी जानकारी हम आपको यहाँ पर देने वाले। हरियाणा राज्य के जितने भी ज़िले हैं सभी में पेंशन का भुगतान अप्रैल महीने तक की मार्च महीने तक कंप्लीट कर दिया गया है। अप्रैल और महीने का बाकी है, धीरे धीरे ट्रांसफ़र किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कैसे आप इस पेज को ओपन करेंगे, कैसे देखेंगे, आइए जानते हैं। देखिए, ऑनलाइन विद प्रूफ आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आप इस पेज को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद या तो आप गूगल पेज ओपन करेंगे अपने एंड्रॉयड मोबाइल में या लैपटॉप में, या यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेंगे, जिसमें आपको यहाँ पर लिखना होगा PFMS। जी हाँ, देखिए ये यहाँ पर PFMS लिख चुके हैं। इस पर सर्च करेंगे। यहाँ पर आप देखिए PFMS पहला जो यहाँ पर लिंक है, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, pfms.nic.in। अब आप क्या करेंगे, जो इसका फर्स्ट पॉइंट होगा DBT स्टेटस ट्रैकर, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप ये क्लिक करेंगे आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा, ये वाला। यहाँ पर देखिए PFMS यानी कि पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, DBT स्टेटस एंड बेनिफिशियरी एंड पेमेंट डिटेल्स। आपको यहाँ पर एक और चीज़ मैं पॉइंट बताने वाला हूँ जो कि आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पेंशन से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आपके पास यहाँ पर एक टोल फ्री नंबर दिया होता है, आप इसको कॉल करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अधिक जानकारी के लिए आप अपने नज़दीकी CSC सेंटर पर जा सकते हैं। यदि आपकी पेंशन राशि नहीं चली है तो आप अपने नज़दीकी समाज कल्याण विभाग यहाँ पर विकास भवन में जा सकते हैं, जहाँ पर महिला कल्याण विभाग, दिव्यांग कल्याण विभाग और ओल्ड एज जो विभाग है, वृद्धावस्था विभाग, उसमें जाकर अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। आधार कार्ड लेकर, अपने बैंक की पासबुक लेकर, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें आप लेकर जाकर संपर्क कर सकते हैं यदि पेंशन में कोई प्रॉब्लम है। इसके बाद
आपको यहाँ पर क्या करना है, देखिए सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर ये है, कैटेगरी, डीबीटी स्टेटस, बेनिफिशियरी वैलिडेशन और पेमेंट। आपको पेमेंट के बारे में जानना है तो इस पर ही क्लिक रहने देंगे। इसके बाद आपको सबसे पहला पॉइंट क्या करना है, यहाँ पर ये दिया है सिलेक्ट, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। जो यहाँ पर मैं पॉइंट बता रहा हूँ, यहाँ पर देखिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, ये आप देख सकते हैं अलग अलग तरह के। यदि यूपी की आप पेंशन के बारे में जानना चाहते हैं तो एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम पर चेक ओपन करके एप्लीकेशन आईडी डालेंगे तो इस तरीके से यूपी के पेंशन धारकों के लिए है। इसी तरीके से अलग अलग पेंशन धारक है छत्तीसगढ़ स्टेट स्कूल स्कॉलरशिप के लिए, यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। यहाँ पर आप देखिए अब क्या करना है, देखिए ये रहा, यानी कि आप किस राज्य के बारे में जानना चाहते हैं, हरियाणा, तो यहाँ पर देख सकते हैं हरियाणा स्टेट पेंशन स्कीम, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो, यहाँ पर देखिए ये वाला पेज ओपन हो चुका है, यानी कि हरियाणा पेंशन का ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है। इसके नीचे लिखा है एंटर एप्लीकेशन आईडी, इसमें आप अपना एप्लीकेशन आईडी डालेंगे या आपका इसके आगे और लिखा है एंटर बेनिफिशियरी कोड, इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन को यहाँ पर आप यानी कि फिल कर देंगे। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन आईडी डाल दिया। इसके नीचे आइए, यहाँ पर लिखा है कैप्चा कोड जो कि यहाँ पर 6 अंकों का होता है, इसको आप नीचे वर्ड वेरिफिकेशन लिखा है, इसके यहाँ पर यानी कि जो बॉक्स बना है उसमें फिल कर देंगे इसको यहाँ पर। और जैसे ही आप ये फिल करेंगे तो यहाँ पर सर्च का पॉइंट होगा, उसको क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने आपकी जो पेमेंट स्टेटस है वो ओपन हो जाएगा, पूरी डिटेल आपके सामने आएगी। चाहे आपका पेंशन का पैसा कब आएगा वो दिखाया होगा, कब जारी किया गया है वो होगा, यदि आगे कोई प्रॉब्लम आ रही है, रिजेक्ट हुआ है तो नीचे सॉल्यूशन भी दिया होगा, कारण भी बताया होगा, और यहाँ पर पेमेंट स्टेटस कब तक का आपका पैसा भेज दिया गया है, कब नहीं आया है, टोटल इन्फॉर्मेशन आपकी इसी पेज पर इसी तरीके से आपको चेक करके मिल जाएगी। जी हाँ, आप भारत के किसी भी राज्य के पेंशन धारक हैं, कोई भी सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपका कोई भी सवाल है पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पेंशन से संबंधित, इसके साथ साथ यहाँ पर उज्ज्वला योजना, राशन कार्ड, क्रेडिट, यहाँ पर सरकारी योजना से संबंधित उज्ज्वला योजना, कोई भी सवाल आपका है तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। नीचे दिए गए बॉक्स में हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपकी पेंशन राशि आई है या नहीं आई है, या क्या कारण बता रहा है, तो आपके सॉल्यूशन के लिए जल्दी से जल्दी एक और वीडियो लेकर हाजिर होंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। ऐसी ही और अधिक खबरों को, जानकारी को प्राप्त करने के लिए देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल उजाला सरकारी योजना। तो मिलता है एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।